ये जाने के लिए हमने सामान रेडी कर लिया था। पैकिंग होने के बाद अब हम हो चुके थे बिल्कुल रेडी, और ये अब हम चलते हैं। देन अब मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद लिफ्ट में थोड़ी सी वैसी क्लिप बनाई, और क्लिप बना के फिर हमने करा मेट्रो का वेट। दैन फिर हम पहुंच गए मैकडी में, क्योंकि छोटे वाली आने वाली थी तो मैंने उसका वहाँ पर वेट करा। फिर हमने मैकडी में कुछ खा पी के और हम यहाँ से निकल लिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और डेस्टिनेशन पर पहुँच के हमने वहाँ से ली कैब। फिर हम पहुँचे अपने स्टेशन पे पहुँच के हम अपनी ट्रेन में अपने कोच के पास पहुँच गए। इसको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि रिजर्व भी इतना भरा हुआ था, पूछो मत बस। मेरा दम घुट रहा है भाई, मुझे यहाँ से बचा लो कोई। ट्रेन के अंदर इतनी बुरी भीड़ थी, रिजर्वेशन कोचेस भी बिल्कुल ऊपर तक भरे हुए थे। आप सब लोग देख सकते हैं इंसान कैसे घुस रहे थे। और इसके साथ साथ ट्रेन चलने के बाद अब हम रास्ते में जहाँ ट्रेन रुकी थी तो हमने थोड़ी रिफ्रेशमेंट कॉफ़ी वगैरह ली थी ताकि पूरा सफ़र जो वो कर सके। और फाइनली अब हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन रिंगस, क्योंकि हम जा रहे थे खाटू। और अब आप सब लोग आगे वीडियो में हमारे 2 कलीग से और मिलोगे। और हम कहाँ शाम जा रहे हैं भाई। गाड़ी आ रही है देखो, बिल्कुल मतलब ये कहते हैं सिस्टर। भैया मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं सिस्टम है अपना। चलो अरे अब चारों पैर करते आगे, चारों आगे पैर कर, बस 2 चप्पल टाइट पकड़ना है। मैं ऐसे करके चप्पल फेंक दूं, पता चले चप्पल पीछे गई। सूरज कहीं दिख रहा है, ये रहा 2 सूरज एक मौसम में। अरे नहीं खुल पा रही है, नहीं खुल पा रही है। 2 सूरज कभी देखे भाई? हाँ, एक चाइना का बनाया हुआ नकली सूरज आर्टिफिशियल, एक असली। स्विट्जरलैंड, दार्जिलिंग, हमारा भारत महान। ये घुमा गए बस भाई। ये घर और मंदिरों को हमारे कपड़ों को भाई, उनको छोड़ के ये देखो। हाँ, ये बस यहाँ पर वो देखो भाई। चलो भाई, सफर अधूरा। और या फिर जो ज्यादा कष्ट हो ये तो बोला मैंने भी सही किया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम बीच साथ में जाएंगे, डोंट वरी। हाँ बस यही है स्विट्जरलैंड। हाँ वहाँ तो घर आ गया। नहीं आप यहाँ पे इस साइड पे तो घुमा दे। दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग है, ये हमारा भारत महान। सारा मजा शिमला हमने पीछे छोड़ा, शिमला पीछे रह गया था भाई सीरियसली। भारत माता की जय। बस भाई इंसान को अवॉइड करना, वो नहीं लग रहा थोड़ा दूसरे देश का, और हमारी बोली भी थोड़ी हिंदी है। अरे ट्रांसलेट कर देंगे, डब कर देंगे इंग्लिश में, ऐसा टेंशन ले दो। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे ही। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हम हिंदी में बात करते हैं। बस भाई थोड़ी आती है। अब देख फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन नाउ। अब यात्रा शुरू हो रही है।
जो 2 कलीग्स थे वो हमसे बिल्कुल अलग हो चुके थे और हम चलते थे नहाने के लिए। अब नहा धो के हम रेडी होके पहुँचे थे तोरण द्वार, जहाँ से बाबा शाम की नगरी क्या उनका जो द्वार है वो शुरू हो जाता है। और फिर आगे चल के हमने देखा कान्हा शाम के हाथ में मुरली, जो कि बड़ा ही मनमोहक था। इसके बाद जब हम चलते वो रास्ता बंद कर रखा था, तो दूसरे रास्ते से हम चलते थे बाबा शाम के दर्शन के लिए। हमने शाम बाबा के लिए गुलाब लिए, गुलाब लेकर के आप पहुंच गए लगदातार ग्राउंड के अंदर, जहां से बाबा शाम तक पहुंचने का जो रास्ता था वो शुरू हो रहा था। वहां पर बाबा के नाम के बड़े ही तेज आवाज़ में जयकारे लग रहे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ जो थी वो वहां पर आ रखी थी। और सबका ये भी कहना था कि फागुन मास की तरह इस बार भी जो मेला है वो बहुत ही ज़्यादा भारी भरा हुआ है। पसीनों में बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर कोई भी इंसान फंस रहा था तो बाहर निकलने की जगह नहीं थी वहाँ पे। और पसीनों में इतना बुरा हाल हो रखा था, इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से। यहाँ से मैंने छोटे वाली को कूदा दिया, मैंने बोला कि तू यहाँ से कूद जा, और कूद के मुझे आगे मिली। और यहाँ से मेरा और इसका बिछड़ना भी शुरू हो गया और टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। मतलब यहाँ नहीं बढ़ी थी, मैंने उसको कहा था कि तू वहाँ जाके वेट कर लियो। तो मैं जैसे करके भी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जैसे तैसे करके पूरी की पूरी भीड़ को क्रॉस करा। पूरी की पूरी भीड़ को क्रॉस करके फाइनली हम लास्ट वाली लाइन में पहुंच गए थे। और हम लगदातार के जो फर्स्ट ग्राउंड था उसको कंप्लीट करने ही वाले थे। इसको कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, वो नहीं मिली। हमारे फ़ोन में नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे। और उससे पहले मैंने जो हमारे कलीग्स थे उनको भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, बट उनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर फिर उससे मेरा जैसे तैसे कॉन्टैक्ट हुआ। उसने कहा कि मैंने इसको क्रॉस कर लिया। मैंने उसको भी क्रॉस करा। उसको क्रॉस करके जब मैं आगे बढ़ी तब मैंने उसको आगे जाके ढूंढा, काफ़ी देर तक वो मुझे नहीं मिली और हमारा किसी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा कि वो बड़ी है तो मुझे भी दर्शन कर लेने चाहिए और वो भी शायद दर्शन कर लेगी। यहाँ पे बाबा जी को बिल्कुल जो एलईडी में दिखा रखा था, बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ पे था। और इसके साथ साथ जो बाबा के जयकारे लग रहे थे वो तो और भी ज़्यादा खूब। हम फाइनली अब पहुंच चुके थे, मैं ही पहुंच चुकी थी मेनली। तो कुछ तो दिमाग में टेंशन को लेकर के, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी मेरे को काफ़ी टाइम से बाबा के दरबार में। अब बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाने और बाबा के दर्शन करने। आप सब लोग भी प्लीज़ बाबा के दर्शन करिए और बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। अब जो आप भीड़ देख सकते हो कितनी बुरी भीड़ थी, लेकिन फाइनली वहाँ से बाहर निकलने के बाद जैसे तैसे कॉन्टैक्ट और ये मेरे को मिली पेड़ के पास। फिर मैंने इसको कहा तो यहाँ पे धागा वगैरह बांध ले, जो कि वहाँ की मान्यता थी। और आप देख सकते हो हम कितने ज़्यादा स्टेप्स चले थे। मेनली 31 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर हमें घूमना पड़ गया था। और फिर हम वापस निकल के, हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था। हमने सोचा अब तो बस निकल लो जल्दी। इसने देखा रुद्राक्ष, तो इसने रुद्राक्ष चूज़ करके उसको ओपन करवाया, जो कि इसका मेनली जो है वो 3 मुखी रुद्राक्ष निकला था। जब इसने फल में से रुद्राक्ष को निकलवाया था, फिर हम जाने लगे रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये रास्ते में कुछ पीपल निशान लेकर के जा रहे थे, आप लोग देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा नज़ारा था। हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए, दोनों साइड कितनी पूरी भीड़ थी। ये तो रिजर्व कोच जिसके पास थी, ये कह रही थी कि बस बुरा तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम भगवान के दरबार पे थे, बस ठीक गया सफ़र, ठीक है। तो अब हम दोबारा से जब रास्ते में ट्रेन रुकी तो फिर से रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए मैं उतर के गई थी रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए। मतलब तो बारिश आ रखी थी, मैं भीग चुकी थी पहले तो बारिश में। और आई लव रेन, सो डेट्स वाई आई ऑल्सो लव, कि मतलब बड़ा मज़ा आया सीरियसली। और तो देखी जाए, फिर मैंने अपनी कॉफ़ी पी, आराम से बैठी अपनी सीट पे। और फिर फाइनली वी रीच एट दिल्ली। जब हम दिल्ली पहुंच चुके थे तो जल्दी सी भाग के अब रेलवे स्टेशन से उतर के हमने पकड़ी रिक्शा, और रिक्शा लेकर के अब हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, क्योंकि घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरे थके हुए थे। और आप सब हमारी हालत भी देख सकते हो, कितनी बुरी हालत हमारी हो रखी थी, क्योंकि हम पूरा दिन चले थे। एटलीस्ट मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी, मे भी करा होगा। और कि मतलब हम कितना बुरा चले थे और भाई इतने थक चुके थे, बिना सोए पूछो मत। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फ़िलहाल अब हमने यहाँ से जल्दी से मेट्रो पकड़ी, और मेट्रो पकड़ के हमने सोचा कि अब बस जल्दी से घर पहुँचना सही रहेगा।